अकेले 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में डीप फेक स्कैम्स की वजह से होने वाला फाइनेंशियल लॉस $200 मिलियन से ऊपर जा चुका है। हर दिन 1 मिलियन लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं और अब इन स्कैम्स में एआई का भी यूज होने लगा है। अब पता नहीं ये नंबर कहां तक बढ़ जाएगा और क्या पता इसके अगले शिकार तुम और तुम्हारी फैमिली हो। स्कैमर्स एआई का गलत यूज करके इतने स्कैम्स कर रहे हैं कि उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ सेफ रह सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि एक बार स्कैम हो गया तो बाकी वो स्कैमर कहां से कहां पहुंच जाएगा तुम्हें कुछ नहीं पता होने वाला। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि आप रियल और फेक में पता नहीं कर सकते जब तक आपको एआई की पूरी नॉलेज ना हो। 2024 में बड़ी फाइनेंस कंपनी में एक एम्प्लॉय को अपने सीएफओ से कॉल आया। वीडियो कॉल में सीएफओ और कुछ एग्जीक्यूटिव्स दिख रहे थे, सब कुछ रियल लग रहा था। उन्होंने बोला कि एक सप्लायर को अर्जेंट $25 मिलियन ट्रांसफर करने हैं। एम्प्लॉय ने बिना सोचे समझे ट्रांसफर कर दिए और बाद में पता चला कि पूरा कॉल एआई जनरेटेड डीप फेक था। डीप फेक में एक आदमी के चेहरे का डुप्लीकेट दूसरे आदमी में यूज किया जाता है और ऐसे ही वॉइस के साथ भी होता है, इसलिए इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन इन कंट्रीज में 3 में से 1 लोगों को डीप फेक वॉइस फ्रॉड कॉल आए। स्कैमर्स एआई और सोशल मीडिया का यूज करके तुम्हारी फैमिली या किसी रिलेटिव की आवाज बनाकर कॉल कर सकते हैं और सेंसिटिव इन्फो या फिर पैसे ले सकते हैं। यूएस में एवरेज लोगों ने $539 लॉस किए हैं इन स्कैम्स में फंस के। फिशिंग स्कैम्स का मतलब है आपको जेन्युइन वेबसाइट दिखा के आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेना। एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट बिल्कुल इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज की तरह दिख रही है और तुम उसमें लॉगिन कर देते हो, लेकिन वो इंस्टाग्राम नहीं है, वो कोई और मलेशियस साइट है और उसमें तुम अपनी लॉगिन डिटेल दे रहे हो और इस तरह तुम फिशिंग स्कैम में फंस चुके हो। अब देखो, पहले फिशिंग ईमेल्स पहचानने हो जाती थी क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी और लैंग्वेज भी सही नहीं होती थी, लेकिन अब स्कैमर्स एआई का यूज करके आपके लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ सर्च करते हैं। फिर वो आपके नाम, जॉब, इंटरेस्ट और जो भी रिसेंट पोस्ट होगी उसके बेसिस पे आपको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजते हैं और इनमें बहुत लोग फंस जाते हैं। एक केस हुआ था जहां एक आईटी कंपनी के मैनेजर को एक जॉब एप्लीकेंट का ईमेल आया। ईमेल में सब कुछ सही था, ग्रामर्स, डिटेल्स और रेफरेंसेस वगैरह, लेकिन वो ईमेल एक्चुअली एआई जनरेटेड था और उसके अंदर एक मलेशियस लिंक था। मैनेजर ने लिंक पे जैसे ही क्लिक किया पूरा सिस्टम हैक हो गया, कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो गया और उस कंपनी को बहुत लॉस हुआ सिर्फ एक एआई पावर्ड फिशिंग ईमेल की वजह से। तो अगर तुम्हें भी कोई इस तरह का ईमेल आए तो उसके सोर्सेज को हमेशा कंफर्म करना और किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करना। अब एआई सिर्फ फिशिंग या फिर डीप फेक के लिए नहीं है, मालवेयर बनाने के लिए भी यूज होता है। मालवेयर मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को हार्म करे, मतलब उसे नुकसान पहुंचाए। 2023 में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने देखा कि हैकर्स ने चैट जीपीटी जैसे टूल्स को जेल ब्रेक करके उनसे मालवेयर कोड भी लिखवा लिया। जेल ब्रेक का मतलब है कि उस मॉडल को सभी लीगल बाउंड्रीज से फ्री कर देना ताकि वो अनएथिकल मतलब इलीगल काम कर सके। इसका इफेक्ट ये हुआ कि पहले मालवेयर बनने में दिन लगते थे, लेकिन अब एआई से कुछ मिनट्स में रेडी हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि ये मालवेयर इतना ज्यादा एडवांस है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं या फिर कभी नहीं भी कर पाते। इसलिए आजकल हर कंपनी को अपना साइबर सिक्योरिटी एआई पावर्ड सिस्टम बनाना पड़ रहा है। अब एआई का यूज करके स्कैमर सिर्फ एक टारगेट को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को स्कैन कर सकते हैं। एआई की स्पीड और एक्यूरेसी की वजह से हैकर अब कुछ घंटों में वो सब कर लेते हैं जो पहले बहुत टाइम लेता था। ये कुछ नए तरीके के स्कैम्स हैं जो कि अभी मार्केट में आए हुए हैं। अब इनसे सेफ रहने का तरीका ये है कि कोई भी अननोन कॉल पे बिलीव मत करना। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी कॉल करे तब भी बिलीव मत करना। पहले कम से कम 1 या 2 जगह से उस बात को कंफर्म करना। किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करना या फिर किसी भी अननोन फाइल को सीधा इंस्टॉल मत करना। देखो, डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारा डाटा कहाँ है ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। सेफ रहना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे अभी 2 महीने पहले जिबली आर्ट ट्रेंड आया था, सबने अपना एनिमे आर्ट बनवाया, लेकिन क्या तुम्हें उसकी रियलिटी पता है? वो आर्ट बनता कैसे है, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है और तुम्हारी इमेज कहाँ पे है और कितनी सेफ है, या फिर ये सब एक ट्रैप था तुम्हारी आइडेंटिटी लेने के लिए? इस टॉपिक पे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है।